हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्माइल के साथ मस्त होंगे। अपन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। आज अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 का आगाज करते हैं बड़े जोश के साथ और जुनून के साथ। देखिए अपना चौथा लेक्चर। देखो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। मतलब सही बात है। जैसे अपन की आदत क्या होती है, दोस्तों? अपन की आदत होती है 2 दिन पढ़ लिए, ठीक है, 2 दिन पढ़ लिए, फिर 5 दिन रिलैक्स कर लिया, 5 दिन सो लिए, फिर 2 दिन पढ़ लिए। ये क्या रिटून नहीं बना पा रहे हैं अपन अपनी पढ़ाई का। एक रिटून अगर आप कंटिन्यू लगातार 1 घंटे पढ़े ना, तो सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपकी सबकी आदत क्या है? 1 घंटे पढ़ा, एक दिन तो आपने खूब 15 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले 2 दिन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई बैटरी, फिर खत्म। तो ये क्या कह रहा है कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। सही बात है। अपन स्टार्टिंग में क्या डालते हैं, खेतों में जब डालते हैं तो बीज ही डालते हैं, बाकी बाद घर पे फसल आती है तो कितना टाइम लग जाता है, 6 वर्ष का टाइम लग जाता है। इसी तरीका से अगर आप अच्छे से आज पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट अपने परिणाम में, जो मार्च अप्रैल में जब एग्जाम होंगे 10th के, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप अपने दोस्त के साथ, आगाज के साथ अपनी क्या है, पढ़ाई चालू रखो बड़ी स्मार्ट के साथ, प्यारे खबीसो। चलते चलो। अब अपन आज अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अपना आज टॉपिक क्या है? आज अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः, मतलब मेन तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है, इनको नाम से स्पष्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, डेफिनेशन के साथ, हेडिंग के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, पर नाम के साथ। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन ऑब्लिक अपचयन। इसी दो कॉमन, इन कॉमन को कहते हैं रिडक्स अभिक्रिया। अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं अभिक्रियाएं? मुख्यतः होती हैं 5 प्रकार की। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। इनके अलावा भी 2 अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इनको मैं अपन हेडिंग के साथ बताएंगे। पहले इनका मतलब देखो। संयोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज का जुड़ना। सम प्लस योजन। योजन मतलब जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना। सम यानी जुड़ना, योजन मतलब अभिक्रिया। किसी चीज का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन। वैसे ही बता रहा हूँ, बाद में अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। संयोजन का अर्थ होता है किसी चीज का जुड़ना, संयोजन। वियोजन किसी चीज का तोड़ना, बी यानी अलग करना। आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे हिंदी में, तो बी का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो बी का मतलब तोड़ना है, अलग करना, वियोजन। विस्थापन मतलब तुमने सुना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपन जैसे घर में, तुम्हें सबको पता है, जैसे आप 4 5 6 भाई हो घर में, तो जो सबसे छोटा होगा उसकी गत हो जाती है भाई की। कोई प्रोग्राम या कुछ हो जाए तो पता है, बड़ा भाई कहेगा भैया पानी लेके आ, या काम है कर। उससे छोटा कहेगा ये कर। तो छोटा वाला है ना, उसकी परेशान करते हैं, सबको मना भी नहीं कर सकता। वही विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जो ताकतवर है ना, वो अपने से कम ताकतवर को उसके स्थान पे से हटा देता है। हटाना है, अपने से ताकतवर को कम ताकतवर को क्या है? हटा दिया जाता है, वो होता है विस्थापन। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अपचयन, उपचयन में एक में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक में हाइड्रोजन की कमी होती है। इसको मैं समझाऊंगा विस्तार से, चलता जाएगा, ठीक है। पहली अभिक्रिया अपन की संयोजन अभिक्रिया। गाइस, मैंने पहले ही बता दिया आपको, संयोजन का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में जुड़ना। अब पहली बात तो मेरी सुनो। संयोजन मतलब तुम्हें मैंने बताया, इस वाला जो अपन का राइट हैंड साइड होता है वो होता है उत्पाद, प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है रिएक्टेंट, अभिकारक। तो जब 2 या 2 से अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया।
जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। अपन विथ एग्जाम्पल समझेंगे जब अच्छे समझ में आएगा। H2 plus O2 चेंज इनटू H2O। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया उत्पाद। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, ये एरो का निशान है। एक क्या हो गया? एक अभिकारक हो गया, ये दूसरा अभिकारक हो गया। तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो दो है गए, तो दो अभिकारक मिलकर जब उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आ गई समझ में? ठीक है, एक उदाहरण और ले लो मैं, C+O2। ये दो अभिकारक हो गए, अपने आप पता चल रहा है इधर वाले अभिकारक CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा का मतलब बताऊंगा, टेंशन मत करो, आराम से। सब्र का फल मीठा होता है, आराम से वेट करो। ठीक है, Mg+O2। काफी उदाहरण तुम्हारे मन में हो, जितना लिख लो MgO। ठीक है, MgO। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, संतुलित करना चाहो तो कर लोगे, सबको कर लोगे। इसी को बता देता हूँ मैं। जैसे Mg में कितना है? Mg में अभिकारक की तरफ एक Mg, इधर कितना है? एक Mg। सर अभिक्रिया संतुलित है। अरे बेटा रुको, कहाँ से संतुलित है? पहले वो तो देख लो कि दोनों तरफ वो है क्या, मतलब दोनों तरफ जांच करना। अपन का चौथा चरण क्या है? जांच करना। तो इसकी जांच करो कि संतुलित है। Mg1 O कितना? एक। यहाँ कितना? दो। अभिक्रिया संतुलित है? सर नहीं है। तो नहीं है तो देखो फिर, तो यहाँ दो है तो मैंने यहाँ क्या जोड़ दी? 2Mg। सर O2 हो गए, अभिक्रिया संतुलित हो गई। अरे बेटा करते ही खबीसी रहोगे क्या? बिल्कुल। पहले एक बार इधर देखो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ये दिखाओ सर। Mg कितना हो गया? 2। इधर कितना है? 1। अभिक्रिया संतुलित है क्या? नहीं है सर अभिक्रिया संतुलित। तो अभिक्रिया संतुलित कैसे होगी? तो अभिक्रिया संतुलित कैसे होगी? 2Mg। इधर मैंने क्या लगा दिया? 2। इधर क्या लगा दिया? 2Mg। 2 इधर हो गया सर, 2 इधर हो गया। Mg कितना हो गया? 2 हो गया। अभिक्रिया क्या हो गई सर? संतुलित। ठीक है, ये अपन की संतुलित हो गई। अभिकारक दोनों क्या हो गई? अभिकारक जब एक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। ये आ गई अपन के आपस में समझ में। ये क्या हो गई अपन की? संयोजन अभिक्रिया। इतने उदाहरण देते, एक उदाहरण मैं दूंगा मस्त वाला अपन के, जब उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, उससे उसमें छिपी भी समझ में आ जाएगी। अपन की एक अभिक्रिया होती है दोस्तों ऊष्मा छिपी। सोसी को बाद में बताऊंगा, पहले छिपी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है किसी अभिक्रिया को करने के लिए, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अपन सबसे मस्त उदाहरण लेके चलेंगे, इसको एक ही बार में समझा दूंगा। CaO प्लस के H2O चेंज इनटू CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ये हो गई रिलीज। क्या हो गई? रिलीज। अब देखो दोस्तों, ये पैसा कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। सर दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट का। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर क्या को निर्माण कर रहा है? एक प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये ऊष्मा तो रिलीज होती है, वो कोई उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन सर इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकलने के कारण कौन सी अभिक्रिया है? मैंने क्या बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया सर? ऊष्मा क्षेपी। अब इसको उदाहरण को मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसे बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये जल है, सब जानते हैं, H2 को बोलते हैं जल। ये होता है बुझा हुआ चूना।
अब तुम भी जानते हो जो घर में आग लग जाती है तो क्या पटकते हैं, पानी, पानी पटाएंगे तो आग बुझ जाएगी। यही यार इसमें बाजार से तुम सब अपन जो जैसे गांव के लोग हैं जो मेरी बात देख रहे हैं वीडियो को, जो गांव के हैं वो तो सब समझ जाएंगे, शहर के उनको भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टप नहीं है। अपन ने अब दीपावली आ गई, सबको पता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि विदेश का देख रहा हो मेरी वीडियो को, बाहर से देख रहा हो सर हमारे यहाँ दीपावली बाद में आएगी, अभी तो नहीं आ रही, सीजन दूसरा हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं है। दीपावली अब आएगी, अपन की 7 अक्टूबर, भारतवासी हैं उनके 7 अक्टूबर में दीपावली है। तो दीपावली है, तो दीपावली में आएंगे आप, घर फीका फीका हो जाता है, मतलब शाइनिंग चले जाती है, घर पर सफाई चालू हो जाएगी, झाड़ू पोंछा और प्रिंटिंग कनका का पेक का, इन पे जो गेट होते हैं इन पे एशियन पेंट्स कराएंगे, कोई कच्चू कराएगा। अपन जो गाँवों के वो क्या करेंगे, अपन जाएंगे गाँव, पहले लेके आएंगे कलाई को डिब्बा, कलाई की सुना सबने, कलाई होती है, दुकान से कहेंगे कलाई दे दो, जो कलाई होती है उसको क्या बोलते हैं, CAO, उसको क्या बोलते हैं, CAO, बिना बुझा हुआ चूना, उसको बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CAO, बिना बुझा हुआ चूना, एक बार 2 बार बोलोगे याद आ जाएगा। दुकान पे गए, अंकल जी से बोला अंकल जी कलाई दे दो, अंकल जी ने कहा ठीक है बेटा, कलाई का मतलब बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CAO मिलाया है। घर पे आ गए, घर पे नाद होती है, अपन छाछ वगैरह वही करते हैं, या वो मान लो, या फिर जो मटका होता है ना, मटके में कलाई ली, कलाई में अपन पानी डालेंगे, तो तुम देखना घर पे करना, कलाई में फव्वारे से उठेंगे, उष्मा सी बाहर निकलेगी, और वो कलाई अगर तुम एक साथ डाल देते हो तो हो सकता है तो मटका फूट जाए, जिससे उपयोग करने वाले व्यक्ति को हानि हो सकती है। इसलिए हमेशा पानी जो कलाई में कलाई डालते हैं उसमें पानी को हिला हिला के धीरे धीरे डालते हैं, जिससे क्या दोनों आपस में संतुलित हो जाते हैं। तो जो कलाई होती है उसमें अपन ने वो डाल दी, तो जो CAO में क्या मिला दिया, जल, तो जो इतनी गर्म हो जाएगी कि उससे ऊष्मा बाहर निकलेगी, फुट 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 की आवाज आएगी, उसमें फूटने की आवाज आएगी, तो जो बनेगा वो क्या होगा, भुजा हुआ चूना, प्लस साथ में क्या निकलेगी, जो निकल रही है वो फुट फुट की आवाज आ रही है, उसकी मटके को तुम टच करके देखोगे वो भी गर्म होगा, तो वो होगी, वो क्या होगी, सब ऊष्मा होगी। आप घर पे करके देख लेना, मुझे कल कमेंट में बताना कि सर मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, आपने बोला वो सही है, और गलत है तो मुझे बताना कमेंट में, फिर मैं करके बताऊंगा तुम्हें इस काम को, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सबके आता है, सर हमने कलर अभी 5 मिनट पहले घर पे कलर किया है, पर अभी कलर में शाइनिंग नहीं आई है, क्या चक्कर है सर, क्या चक्कर है। तो अब मेरी सुनो, कलर में शाइनिंग आएगी 2-4 दिन बाद, क्यों आएगी, इसका कारण होता है, अपन ने कलर करा मतलब क्या किया, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, अभी बताया था मैंने, CaOH का होल ट्वाइस लास्ट प्रोडक्ट बना, तो मैंने वो क्या कर दिया, अपन ने मकानों में क्या कर दिया बेटा, कलर कर दिया, हो गया कलर, हाँ सर हो गया कलर। अब जब 2-4 दिन हो जाएंगे कलर को, तो जो अपना वातावरण है हमें CO2 गैस है, सबको पता है, तो वातावरण से CO2 गैस क्या करेगी, क्रिया करेगी, वातावरण से CO2 गैस क्रिया करने के कारण क्या बन जाओ, CaCO3 का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं संगमरमर, संग लेके ना मरनो, संगमरमर, या बोलते हैं इसे चूना पत्थर, या बोलते हैं इसे चूना पत्थर, या बोलते हैं इसे कैल्शियम कार्बोनेट, या बोलते हैं इसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O बाहर निकलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर। अब तुम्हें पता है संगमरमर का कलर कैसा होता है, सफेद, बट जो बनता है ना CaOH का ऑल्टोइस CO2 से क्रिया करके, वो रियलिटी में संगमरमर नहीं होता, कि कोई तो ना संगमरमर पत्थर होता है, वो नहीं होता, एज यू वैसा दिखता है वो, केवल कि हाँ ये संगमरमर है। तो 2 दिन बाद शाइनिंग इसी की वजह से आती है, क्योंकि ये क्या बना लेता है, CaCO3, इसे बोलते हैं अपन क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसकी तरह दिखता है, संगमरमर की तरह, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये बना लेगा तो शाइनिंग आ जाएगी, और दीवारों पे शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि किसकी तरह होता है, सफेद पत्थरों की तरह। ये हो गया अपना क्या, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया प्लस संयोजन विक्रिया, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो ठीक है, आ गई ना दोस्तों। हाँ, एक क्वेश्चन और है उस दिमाग में, उसको आना चाहिए अपन के। देखो सबसे बड़ी आदत है मेरी, दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन है पुटअप करो, मेरा आंसर देने का काम है, पर क्वेश्चन जरूर पूछो, इंटरेस्ट जब भी मजा आएगा। मुझे क्या पता चलेगा तुम्हारा समझ में आ रहा है कि नहीं, पर तो सोच रहा हूँ चैट पे बात चल रही, वीडियो में तो केवल व्यूज बढ़ा रहे हैं लोग, कुछ है ही नहीं,
इसलिए ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है सर, होना भी चाहिए। चलो आ जाओ। क्या अपन के मन में क्वेश्चन आता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? प्रश्न क्या आता है, एक एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल खुल के दिया जाएगा, विदाउट टेंशन, बिना टेंशन के रहो, मस्ती के साथ पढ़ो। बस एक चीज याद रखो तुम तो, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? दिमाग में क्वेश्चन है, बिल्कुल आना भी चाहिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का बाहर निकलना या ऊष्मा का बाहर निकलना। हमारे बीच में कुछ खबीस लोग बैठे हैं, आप बिंदास रहो, उनकी भी फोटो आपको पीस की जाएगी। खबीस इतनी मस्त प्रजाति है जो तुम्हें दिखाऊंगा मैं, अभी टाइम आने दो, सब दिखाऊंगा, ठीक है ना? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों। देखो उत्तर, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब मेरी सुनो, अपन ने क्या खाया सबसे पहले? अपन ने खाना खाया, खाना खा गए हो, पेट में गए हो, पहले पेट में नहीं जाएगा, पहले खाना खाया, खाना मुख में गए हो, मुख में दांत होते हैं, दांत ने खाना पीस दियो, फिर थोड़ा अंदर गए हो, लार ने भोजन चिपचिपो रसवसा बना दो, गृष्णिका में गए हो, गृष्णिका से ग्रहणी में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, जो अपचित भोजन है गुदा द्वार के माध्यम से बाहर, मलाशय से गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या अपन डेली मॉर्निंग में जाते हैं, वो सब चीज बाहर निकाल देते हैं। अब मेरी सुनो, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, इसका आंसर मैं तुम्हें दूं। सबसे पहले अपन ने क्या खाया? रोटी। शरीर में किसके रूप में हो गई? अपन के शरीर में किसके रूप में हो गई? ग्लूकोज के रूप में। अपन जब शरीर में रोटी खाते हैं तो रोटी किसके रूप में आती है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में अपन खाना खाएंगे और फिर वातावरण से अपन क्या लेंगे? हमेशा याद रखना, खाना खाते हैं अंदर जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, और अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी, ठीक है। अपन तो ये मानो अपने खाना खाया किसके रूप में गया? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है। अपन ने क्या खाया? खाना खा लिया, ठीक है। अब क्या होगा? अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास में अपन कौन सी गैस लेते हैं? सबको बताया था मैंने, O2। श्वास में O2 गई तो O2 अपन के मुखा में मिल गई, अपन के भोजन में O2 मिल गई। O2 मिलने के बाद क्या होगा दोस्तों? O2 मिलने के बाद ये चेंज हो जाएगी किसमें? CO2 प्लस के H2O प्लस के ऊष्मा, और ये ऊष्मा कितनी? 686 किलो कैलोरी, मतलब बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। मतलब क्या है? मतलब देखो, अब पहले सब चीज का मतलब होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपन ने खाया कि नहीं? सबने खाया। मेरा आज फास्ट है मंगलवार का, मैंने खाया नहीं है, सुबह ही खा लिया, लेकिन सबने खाना खाया। खाना पेट में गया। पेट में खाना किसके रूप में जाता है? ग्लूकोज के रूप में। ये अपन ने इसे बोलते हैं क्या? ग्लूकोज के रूप में खाना गया, अपन के पेट में खाना पहुंच गया, ठीक है। खाना पहुंचने के बाद अपन वातावरण से श्वास के रूप में क्या लेते हैं? O2 गैस। श्वास के रूप में अपन ऐसे क्या ले ली? O2 गैस ले ली, ये O2 गैस ले ली। अब ये आपस में मिल मिलाकर क्रिया करके क्या बना लेंगे? CO2, जो कि हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक। बाद में अपन जो बाहर निकालते हैं, किसको निकाल देते हैं? CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। CO2 बन गई, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। सबसे बड़ी बात, जो मेन चीज मैंने ये जो बताई है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। C6H12O6 प्लस के 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस के ऊष्मा कितनी है? 686 किलो कैलोरी। ये ऊष्मा कहा गई अपन को? बाहर रिलीज है गई। ये ऊष्मा रिलीज है गई, तो मैंने क्या बोला? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो अब आ गई समझ में? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सर कैसे है? नहीं आई? सुनो एक और बात। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। आता है ना इतना तो? हाँ आता है सर।
तो सबसे बड़ी बात है कि अपन ने खाना तो पहले ही खाना खा लो पेट में अपन के में ग्लूकोज के रूप में खाना इकट्ठा हो, ठीक है। ग्लूकोज मतलब क्या होता है C6H12O6। अब मैंने क्या ली, श्वसन किया, श्वसन क्रिया करी। श्वसन को मतलब मैंने क्या ली, सांस ली। मैंने सांस लेती क्या पहुंच गई O2। तुम्हें सबको पता है, 10th क्लास में आ गए, बिल्कुल नहीं पता, तुम सब खबीस हो। सबको पता है कि क्या अपन सांस के रूप में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। सांस के रूप में क्या ले ली मैंने, सांस के रूप में मैंने क्या ले ली, O2 ले ली। जब O2 ले ली, ये दोनों ऑक्सीजन मतलब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो तुम्हें पता है अब बाहर कौन सी गैस निकलती है, हमेशा CO2। सबको पता है अपन बाहर छोड़ते CO2 है, लेते ऑक्सीजन है। तो बाहर मैंने कौन सी छोड़ दी, CO2। बाद में जो ये सब है किसमें बन जाएगा, जल बन जाएगा। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। इस ऊष्मा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। उन एनर्जी किससे मिल रही है, इस श्वसन से ही तो मिल रही है। तो हो गई क्या नहीं, खेपी। खेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो अपने आप हो गई, समझ में आ गई होगी कि खेपी कैसे हुआ, ऊष्मा बाहर। ये ऊष्मा अपन की कौन सी हो गई, खेपी। अपन क्या हुआ, अच्छे से संयोजन अभिक्रिया तुम्हारे समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों, पहली अपन की हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरी वाली अभिक्रिया अपन की कौन सी है, वियोजन। वियोजन का मतलब ही अपने आप पता पड़ रहा है, बी प्लस योजन। योजन को मतलब अभिक्रिया और बी को मतलब अलग करना। तुमने प्रत्यय पढ़े होंगे, में पढ़े होंगे, बी का मतलब होता है अलग करना। बी प्लस योजन, बी प्लस योजन। बी प्लस योजन का मतलब क्या हो गया, अलग करना, एक दूसरे को आपस में क्या करना, अलग करना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन से जस्ट उल्टी कौन सी है, वियोजन। सबसे सिंपल है, संयोजन याद हो गई तो वियोजन अपने आप हो जाएगी। संयोजन में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब उसमें वियोजन में क्या होता है, उत्पाद किसमें टूट जाता है एक उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारकों में क्या परिवर्तित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बता दूं, FeSO4 चेंज इनटू Fe2O3 प्लस के SO2 प्लस के SO3, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये वाला अभी इसमें वैसा उत्पाद है, ये पहले एक ही तो अभिकारक मान लो, इसमें तुम तो मान लो कि एक अभिकारक से क्या बनते हैं, दो तीन क्या बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से जब एक अभिकारक टूट करके दो तीन उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद टूट करके दो तीन अभिकारक बना लेता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, एक अभिकारक मान लो, उत्पाद मान लो, कुछ ही मान लो। FeSO4 क्या है, एक है ना, ये टूटने के बाद दोस्तों किसमें बदल गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 किसमें बदल गया, तीन, 1 2 3, किसमें बदल गया, तीनों में। तो ये क्या हो गई अपन की वियोजन अभिक्रिया। ये टूट गया, ये टूटने के बाद किन किन में बदल गया, इसमें ये आपस में कौन सी अभिक्रिया हो गई दोस्तों, अपन की वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपन की दोस्तों, अपन की कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। ये सिंपल सी अभिक्रिया, संयोजन का जस्ट उल्टा है। संयोजन में तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें उत्पाद टूट के अभी वो बनाते तीन, दो तीन में टूट जाते, बिल्कुल जस्ट उल्टा कर देना। संयोजन वियोजन आपके अच्छे से समझ में आ गई, वियोजन में कुछ नहीं है, संयोजन का पूरा उल्टा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक बनाता है, या अभिकारक टूट करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, अपन की वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपनी अब नेक्स्ट है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसे, अब मैंने उदाहरण पहले ही बताया था कि जैसे अपन की फैमिली में रहते हैं, अपन सबसे छोटे हैं, तो सभी कोई भी हो,
बेटा या काम है करियो, भैया या काम है करिए, या काम है करिए, या काम है करिए, मतलब दादागिरी से जमाते रहते हैं। ये अभिक्रिया यही बात कहती है, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। स्पीड फास्ट रहेगी, स्लो में बोल लूँ, अच्छे समझ में आ जाएगी। तो बोलने की स्पीड थोड़ी फास्ट है, स्लो कर लूंगा मैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, मतलब ताकतवर लोगों द्वारा, ताकत ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, मतलब ताकतवर लोगों द्वारा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब अधिक ताकतवर लोग को कम ताकतवर लोग हटा देते हैं। आजकल जो जमीनों पे कब्जा होता है ना, ये मेरी जमीन है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास लठ है, तो यही हाल है। इसमें भी हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम, चल निकल, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो ये क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया कहती है। इस अभिक्रिया को अपन करने से पहले एक नई हेडिंग पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी। इसके बारे में बताऊंगा, रुको। पहले इसको देख लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहती है। ये विस्थापन अभिक्रिया किसके आधार पर होती है? सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी को मैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको कराऊंगा तो, मैं फिर तुम्हें कल बता दूंगा। अगर तुम्हें आज की ये क्लास पसंद नहीं आई तो पहले, इससे पहले तो 3 क्लासों को देखना, क्योंकि ये क्लास जब समझ में आएगी जब तुम उन तीनों को क्रम से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा ही मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। विदाउट टेंशन के रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, स्माइल के साथ रहो। अगर तुम्हें आज की जो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड और ज़्यादा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।